ये असली खौफनाक कहानी एक 8 साल के बच्चे भूतों और भूत को भगाने वाले एड और लॉरेन की है, जो कि चर की इजाजत से भूतों को भगाने के लिए पोजेस लोगों का एग्जॉर्सिज्म करते थे। डेविड को अजीब चीजें नजर आती हैं और वो अजीब चीजें एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से वो और उसकी फैमिली डिस्टर्ब है। वो एड और लॉरेन को बुलाते हैं। उनके साथ चर्च के फादर भी आते हैं। इस घर में उसकी बहन और उसका फ्रेंड भी था। डेविड की उसके साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। वो डेविड को लेकर उसके रूम जाता है ताकि उसे सुला दे। वो उसे बेड पर लटाकर चला जाता है। डेविड की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसका डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। वो डर के मारे भागकर वॉशरूम में छुप जाता है। वहां पर भी गोश्त आकर उसे डराने लगता है। उसे मुंह में नजर आती है खौफनाक आवाजें और भयानक हाथ। फिर टब में टैप से पानी की जगह खून आने लगता है। वो खून में पूरी तरह भीग जाता है, लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा था। उसकी चीखें सुनकर सब उसके रूम में आते हैं तो देखते हैं कि डेविड एक कोने में बैठा है। उसके जिस्म से खून गायब है और वो बहुत खौफनाक और गुस्से से सबको देख रहा है। और फिर वो नाइफ से अपने डैड की टांग को जख्मी कर देता है। एड उसे पकड़ लेता और नीचे ले आता है, लेकिन सीढ़ियों से नीचे आते हुए वो अपने नाखूनों से वाल को स्क्रैच कर रहा था। उसका हाथ पीछे था लेकिन वाल स्क्रैच हो रही थी, यानी उसके अंदर जो डेविल आ गया था वही ये सब कुछ कर रहा था। वो उसे एक टेबल पर उल्टा देते हैं। फादर बाइबल रीड करने लगते हैं ताकि उसको स्टेबल किया जा सके और डेविल को काबू किया जाए, लेकिन वो डेविल काफी पावरफुल था। डेविड के मुंह से जाग आने लगती है और फिर खौफनाक मूवमेंट करने लगता है। सब डर जाते हैं लेकिन उसे पकड़े रखते हैं। वो और ज्यादा पावरफुल होकर सबको दूर फेंक देता है। एड और लॉरेन कोशिश जारी रखते हैं। फिर रूम में तूफान आ जाता है। सब चीजें उड़ने लगती हैं और लोगों को हिट करने लगती हैं। फादर भी जख्मी होकर गिर जाते हैं। एड और लॉरेन उसे पकड़े हुए थे तो डेविड की बॉडी अजीब तरीके से फोल्ड होने लगती है, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। यह सीन बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। डेविड की सिस्टर का फ्रेंड डेविड से बहुत प्यार करता है। वो उसे पकड़कर कहता है कि तुम जो कोई भी हो, डेविड को छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ। अब वो डेविड को छोड़कर आर्नी के अंदर आ जाता है। उसकी आइज का कलर चेंज हो जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। डेविड ने एड पर भी अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब थी और अब वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर बताते हैं कि इस वाकये ने उस पर बहुत बुरा असर छोड़ा है। उसे हार्ट अटैक आया है। अब हम आर्नी को देखते हैं। अब वो नॉर्मल नजर आ रहा है, जैसे गोस्ट उसे भी छोड़ चुका हो और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। आर्नी डेबी के साथ काम करवा रहा होता है। वो घर के अंदर आता है तो उसे एक होल नजर आता है। वो उसके अंदर देखता है तो वहाँ गोस्ट नजर आता है जो उस पर अटैक करता है। वो किसी तरह से उसे अपने आप को छुड़ा लेता है। डेविड के गोस्ट ने उसे नहीं छोड़ा था, वो अब भी उसके अंदर ही था। वो पोजेस था। वो उसको पूरी तरह अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। आर्नी वहां से बाहर आता है और चैन सा की मदद से ट्री को काटने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसका चैन सा स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर उसे पीछे विंडो में कोई गोश्त महसूस होता है। वो उस साइड देखता है तो उधर चैन सा खुद स्टार्ट हो जाता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे जख्मी कर सकता था, लेकिन वो गिर जाता है और आर्नी बच जाता है। वो वहां से जाने लगता है। एड को हॉस्पिटल में होश आता है और वो कहता है कि गोश्त डेविड से निकलकर आर्नी में आ गया है और वो बहुत ही खतरनाक है। उन्हें बताओ कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और आर्नी का ख्याल करें। लॉरेन डेविड की सिस्टर को फोन करती है ताकि उसे ये बता सके, लेकिन वो लाउड म्यूजिक लगाकर डांस कर रहे होते हैं ताकि आर्नी बेहतर फील करे। वहाँ आर्नी, डेबी और आर्नी का दोस्त होते हैं। आर्नी का तबीयत और खराब होने लगती है। जब डेबी फोन नहीं उठाती तो लॉरेन परेशान होकर पुलिस को इन्फॉर्म करती है। डेबी जिस आर्नी के दोस्त के साथ डांस कर रही होती है, अचानक से उसकी शक्ल बदलने लगती है और वो गोश्त में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो उस पर अटैक कर देता है। अब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और निकलते जब उसका दोस्त, उसका लैंडलॉर्ड, उसकी तरफ आता है तो वो चाकू से उस पर 22 वार करता है और उसे मार देता है। अब वहाँ से बाहर निकलता है तो उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। उसकी आंखें भी खौफनाक दिख रही थी और वो चलता जा रहा था। पुलिस आगे से आ रही थी। वो उसे रुकने का कहते हैं। साफ नजर आ रहा था कि वो पोजेस है। पुलिस वाला उसे साथ ले जाता है। एड और लॉरेन उससे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम बाइबल पढ़ो ताकि हम देख सकें कि तुम पोजेस हो कि नहीं। असल में ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। आर्नी कहता है कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड का कत्ल नहीं किया, मुझसे डेविल ने ये सब करवाया जिसने मुझे पोजेस किया हुआ है। लेकिन अदालत तो भूत वगैरह की बात सुनकर फैसला नहीं दे सकती थी। उन्हें सबूत चाहिए और सबूत आर्नी के खिलाफ थे। उसने ये कत्ल किया था, लेकिन आर्नी को वो बचाना चाहते थे और इसलिए एड और लॉरेन ये देख रहे थे और सबूत इकट्ठे कर रहे थे कि ये डेविल ने उससे करवाया, आर्नी ने खुद कत्ल नहीं किया। इस तरह वो बच सकता था और आज से पहले किसी भी अदालत में ऐसा केस पेश नहीं हुआ था। वो बताते चले कि ये एक असली कहानी है। आर्नी बाइबल पढ़ पा रहा था, यानी अब उसमें डेविल, वो भूत नहीं था। अब लायर को एड और लॉरेन यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये काम डेविल ने करवाया और उसमें वो भूत था और लैंडलॉर्ड में भी कोई भूत आ गया था, इसलिए ये सब हुआ। आर्नी बेकसूर है, लेकिन लायर कहती है कि असली दुनिया में आओ।
आपकी ये बात कोई भी नहीं मानेगा। वो उसे कहते हैं कि रात को आप घर आ जाएं, आप खुद देख लेंगे। तो वो कहती है कि मैं आ जाऊंगी। अब हम अदालत का सीन देखते हैं। लॉयर जज को कहती है कि आर्नी बेकसूर है, ये डेवल ने उसे करवाया है। तो जज कहता है कि फजूल बात है, इसने जुर्म किया है और उसे उम्र कैद की सजा होगी। एड और लॉरेन लॉयर को कहते हैं कि हम आर्नी को बेकसूर ठहरा कर रहेंगे और हकीकत सबके सामने लाएंगे। वो इन्वेस्टिगेशन और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वो इस दिन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जब आर्नी और डेबी डांस कर रहे थे। फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ डेविड फर्स्ट टाइम डरा था, यानी डेविल कहाँ से आया, और उसके लिए वो सबसे पहली जगह पर गए जहाँ डेविड को न्यू घर में एक बेड मिलता है जिसका मैट्रेस पानी का था। जब डेविड उस पर खेलने लगता है तो उसके अंदर से किसी गोश्त का हाथ बाहर आता है और उसे पकड़ लेता है, और उस रूम का फर्श भी जला हुआ खराब था। अब लॉरेन उस घर के नीचे खाली जगह जाती है, उस कमरे के नीचे देखना चाहती है कि क्या है। जब वहाँ वो जाती है तो बहुत ज्यादा रैट्स देखती है। वहाँ एक अजीब सी स्कल भी है। वो उसकी पिक्चर लेती है और बाहर आकर सबको दिखाती है। सब लोग और चर्च के फादर कहते हैं कि मैंने ऐसा अजीब सा स्कल कभी नहीं देखा, ये जादू की कोई अजीब सी किस्म लगती है, तुम्हें ये स्कल किसी और को दिखाना होगा जो इस बारे में जानता हो। वो एक और फादर के पास जाती है। वो कहता है कि मैंने ऐसा स्कल पहले कहीं देख रखा है, ये खतरनाक जादू के लिए यूज होता है। हम एक लेडी को देखते हैं जो एक टेबल पर निशान बनाकर और फायर करके जादू कर रही थी। इस ब्लैक मैजिक करने के दौरान आर्नी की पिक्चर भी वही थी। इस मैजिक से इंसान को हेलुसिनेशन होती है, जैसे उसके साथ कोई डेमन है, तो वो डर जाता है और अजीब हरकतें करता है। अब हम लॉरेन और एड को डिटेक्टिव के पास देखते हैं। वो उन्हें इस केस के बारे में बताते हैं और स्कल के बारे में भी कि इसके जरिए जादू किया गया और आर्नी पर इस डेविल का साया है। वो कहता है कि ऐसी स्कल मैंने पहले भी देखी और इस जैसा केस पहले भी आया था, लेकिन उसमें किसी डेविल का भूत का हाथ मुझे नहीं लगता। लॉरेन वो खंजर भी लाई थी जिससे आर्नी ने लैंडलॉर्ड को मारा था। फिर डिटेक्टिव बताता है कि जिस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसमें 2 लड़कियां थीं, वो दोनों मारी गईं और एक की लाश नहीं मिली थी। वो सब उस जगह जाते हैं जहाँ वो वाकया पेश आया था। लॉरेन वहाँ जाकर उस जगह को देखती है तो उसे पास्ट के विजन आते हैं। वो देखती है कि ये दोनों फ्रेंड्स थी और उसकी फ्रेंड ने ही दूसरी लड़की को मारा था क्योंकि उसके अंदर भूत आ गया था। लॉरेन उसी की तरह एक्ट करती है और उस वाकया को रिवाइज करने लगती है। फिर जिस तरह वो लड़की भागी, ये भी भागने लगती है और भागते भागते चट्टान के किनारे पर पहुंच जाती है। वो पानी में गिरने वाली होती है लेकिन रुक जाती है। जब वो वापस एड की तरफ देखती है तो नीचे से कोई क्रीपी हैंड उसे पकड़कर नीचे खींचने लगता है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बचा लेता है। वो एड को कहती है कि जिस लड़की की लाश नहीं मिली थी वो इसी समुद्र में पानी के नीचे है। पुलिस को ढूंढने पर उसकी बॉडी पानी से मिल जाती है। अब वहाँ से ये दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं इस लड़की की लाश के पास। वो पास जानने के लिए उसके हैंड को पकड़ती है तो उसे विजन आने लगते हैं। उसे वहाँ एक केव नजर आती है। उसके अंदर जाकर वो देखती है कि यहाँ ब्लैक मैजिक के लिए सारा सामान मौजूद है। यहाँ बहुत खौफनाक माहौल है। यहाँ उसे टेबल पर एक क्रीपी औरत ब्लैक मैजिक करते हुए नजर आती है। वो उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो। उससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देती, रियल वर्ल्ड में हॉस्पिटल के उस मुर्दा खाने में एक मुर्दा गोश्त के रूप में उस पर अटैक करने आ जाता है। तो एड उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और उसका हाथ डेड बॉडी के हैंड से छुड़ा देता है, जिससे वो उस मुर्दे के हमले से बच जाती है। एड का जूनियर उसे एक बुक ला कर देता है जिस पर उन ब्लैक मैजिक करने वाली औरत और गोश्त को मारने का तरीका था। वो पढ़ ही रहा होता है कि उसे विजन आता है कि वो ब्लैक मैजिक करने वाली औरत और डेड बॉडी उस पर अटैक करने वाले हैं। वो उन्हें मारने के लिए नाइफ से उन पर अटैक करने वाला होता है कि उसका जूनियर उसे पकड़ लेता है और होश में लाता है। वो देखता है कि वो तो अपनी ही वाइफ को मारने वाला था, यानी वो ब्लैक मैजिक वाली औरत लॉरेन को मरवाना चाहती थी ताकि वो रास्ते से हट जाए। वो उनके लिए खतरा थी। इस पेचीदा मामले को लेकर लॉरेन सीनियर फादर के पास जाती है। वो उसे एक पिक्चर दिखाते हैं जो कि एक बच्ची की थी। वो कहते हैं कि ये अब एक विच है, ब्लैक मैजिक करती है। फिर वो उसे चर्च के नीचे तहखाने में ले जाते हैं। यहाँ वो वही केव देखती है जो अपने विजन में उसने देखी थी। वहाँ वही चुड़ैल थी जो फादर की बेटी थी। वो वहाँ ब्लैक मैजिक कर रही थी। फादर अपनी बेटी को दुनिया से छुपा कर रख रहा था, लेकिन उसे ब्लैक मैजिक से नहीं रोक सका। वो विच अब ऊपर आकर अपने डैड को ही मार देती है। लॉरेन तहखाने में उस ब्लैक मैजिक वाले टेबल को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन विच वहीं आ जाती है और उसे मारने लगती है। लॉरेन बचने की कोशिश कर रही थी। एड भी वहाँ पर आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि लॉरेन जहाँ मुसीबत में है और चर्च के नीचे तहखाने में है, जो कि चर्च की जमीन के नीचे है। वो चर्च के सैन में ही वहाँ जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। लॉरेन केव में भाग रही थी। एक जगह पहुंचकर उसे मिरर मिलते हैं और हर तरफ वो खुद को ही देख रही थी। विच वहाँ आकर उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है तो वो उसे पत्थर मारकर भाग जाती है। एड भी लॉरेन को बचाने नीचे आ चुका है। विच लॉरेन के रूप में उसके पास आती है और फौरन से उसे मैजिक करके अपने कंट्रोल में कर लेती है। इधर आर्नी पर भी दौरे पड़ने लगे थे। वो बंधा हुआ था, अब वो पूरी तरह पोजेस नजर आ रहा है। उसकी बॉडी अजीब तरीका से हिल रही है। ये देखकर सब डर जाते हैं।
एड पर विच ने कंट्रोल कर लिया था। उसे कहती है कि हैमर से अपनी वाइफ को मार दो। वो हैमर लेकर लॉरेन को मारने लगता है। वो बचने की कोशिश करती है लेकिन एड बहुत खौफनाक दिख रहा था और उसे मारना चाहता था। फिर लॉरेन उसे पुराना वक्त याद दिलाती है कि कैसे हम मिले थे, हमने अच्छा वक्त साथ गुजारा। वो चाहती थी कि इसी तरह उसे वापस लाया जा सकता है। उसका प्लान काम कर जाता है। एड वापस आ जाता है। अब वो हैमर लेकर विच का मैजिक वाला टेबल तोड़ने लगता है। उसके टूटते ही विच भी मारी जाती है और आर्नी भी नॉर्मल हो जाता है क्योंकि ब्लैक मैजिक और वो डेवल खत्म हो चुके थे। अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं। कोर्ट में आर्नी को 5 साल की कैद हो जाती है क्योंकि तमाम सबूतों को देखने के बावजूद कोर्ट इस पर मुतमिन नहीं हुई थी कि कोई बोझ ये काम इंसान से कैसे करवा सकता है। डेबी फिर भी आर्नी से शादी कर लेती है और उसे जेल में मिलने जाया करती थी। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। भूत जा चुका था, ब्लैक मैजिक खत्म हो चुका था और सब नॉर्मल लाइफ गुजारने लगते हैं। और यहीं पर ये असली खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है।